अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबिलिटी हमारा टॉपिक है। सस्टेनेबिलिटी को हम ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम काफ़ी सारी बातें करते हैं। ये सस्टेनेबिलिटी हमारी ज़िंदगी के अंदर कैसे आ जाए? व्हाट आर सर्टेन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीपल अराउंड अस टू इनकलकेट सस्टेनेबिलिटी इन आवर लाइफ? वी हैव टू थिंक ओवर इट. So today we are going to discuss about 10 ideas related to sustainability, and 10 those 10 things are in pattern and sequence. इसकी वजह से क्या होगा, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने साथ मौजूद एम्प्लॉयज़ को या अपने नीचे मौजूद अपने पीयर्स को या सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर सकें कि भाई किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पायदारी हमारी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है। तो आए इसके बारे में 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करें। पहला पॉइंट है टू हैव अ गोल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दुनिया में एक मकसद के साथ पैदा किया और ये मकसद हमारी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब तक हम इस सस्टेनेबिलिटी के मकसद के अंदर किसी गोल के साथ अटैच नहीं होंगे, उस वक्त तक हम क्लियर नहीं होंगे कि हमें क्या करना है। सस्टेनेबिलिटी हैज़ 17 गोल्स। तो उन 17 गोल में से हर कोई समझता है कि बहुत सारे गोल्स हैं, तो मैं कौन सा गोल अचीव करूं। तो इसके लिए हमें पहले उस एम्प्लॉई को जिसका जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन है, एरिया ऑफ एक्टिविटी है, उसमें उसको अलाइन करें कि वो किस सस्टेनेबिलिटी के गोल के ऊपर काम कर सकते हैं। मे बी आवर पर्सन वर्किंग इन प्रोडक्शन कैन अटेन गोल नंबर 12। गोल नंबर 12 कहता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन में काम करता है, तो आप उसको क्लियर कर देंगे तुम्हारा गोल 12 है। जैसे जैसे वो इस गोल के ऊपर काम करना शुरू करेगा, तो उसे पता चलेगा कि उसका गोल ना सिर्फ गोल नंबर 12 को हासिल कर रहा है, बल्कि वो और दूसरे गोल भी उसके अंदर हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले गोल को क्लियर कर दें, उसके साथ डिस्कस कर लें, उसे बता दें कि 17 के 17 गोल तुम्हारे नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। और जब वो इस फर्स्ट स्टेज से गुजर जाएगा और एक गोल को अडॉप्ट कर लेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि एक गोल दूसरे गोल की तरफ लेके जा रहा है। पहली बात जो हमने एग्री की, अंडरस्टैंड की, वो ये की कि हमारे गोल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोवाइडिंग इन द ट्रेनिंग। जो एम्प्लॉई है उसको ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ट्रेनिंग के बहुत सारे वेन्यूज़ अवेलेबल हैं। आप कोर्सरा पे जा सकते हैं, आप एडेक्स पे जा सकते हैं। लोकली बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन लोकल कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं। उन लोकल कोर्सेज को देखकर एडॉप्ट करने से फ़ायदा ही हो सकता है कि आप अपने एम्प्लॉई के अंदर एक अर्ज पैदा कर सकते हैं कि नाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट्स गिविंग इट्स टाइम, इट्स मनी, इट्स कंसिडरेशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी। तो इस वजह से एम्प्लॉई को जो नेक्स्ट स्टेप में है वो आपको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना है। ट्रेनिंग इन हाउस हो, आउट हाउस हो, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के ऊपर हो। एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा, ट्रेनिंग में जाएगा, ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाएगा। सेकंड स्टेप क्या है? जब आपने उसके गोल क्लियर कर दिए, तो उसके बाद उसको उस गोल के हिसाब से उस ट्रेनिंग पर भेजना है। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग ब्रिंग्स एन आइडिया। एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे गया है, आने के बाद वो अपना आइडिया शेयर करना चाहता है और ये आइडिया स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आप उसको उस आइडिया का चैंपियन बना दें। भाई ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई मसरूफ़ है और उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने काम के अलावा कोई दूसरा काम कर सके। इस वजह से सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी डोमेन है जो कि अननोन है। तो उस अननोन डोमेन को नोन में डालने के लिए यू हैव टू क्रिएट द आइडिया चैंपियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस आइडिया को लेके चलेंगे, लोगों को बताएंगे यार ये देखो जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो ना, इसमें अगर इस सोच को बदल लो, इस अंदाज को बदल लो, तो इस काम को सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से ले, तो वो अपने काम के अंदर भी और दूसरे के काम के अंदर भी सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा। सोच के आइडिया को बदलेगा, उसकी चैंपियनशिप करेगा, आइडिया चैंपियन। थर्ड स्टेप इज मेक हिम, मेक योरसेल्फ, मेक समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन द आइडिया चैंपियन। द फोर्थ स्टेप इज डोंट लेट हिम गो हेवायर। इधर उधर न जाने दें, मॉनिटरिंग करें। सिर्फ प्लान करना काफ़ी नहीं होता, उसे इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटरिंग से आपको पता चलेगा कि वो उस एंगल में सोच रहा है और काम कर रहा है या नहीं। द थर्ड फोर्थ स्टेप इज टू मॉनिटर।
फिफ्थ स्टेप इज गिव हिम द फीडबैक। छोटा सा बच्चा होता है, जब हम उसे कोई काम करवाते हैं, चलना शुरू करता है और 2 कदम चलता है तो हम उसे शाबाश शाबाश बोलते हैं। इस शाबाशी से उसकी हिम्मत बढ़ती है। तो ये फीडबैक जो है 5वां स्टेप है, और वो 5वां स्टेप उसको इस तरीके से मोटिवेट करेगा कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा बॉस जैसा सोच रहा है, मेरा पीयर जैसा सोच रहा है, मेरा मेरा साथ चलने वाला जैसा सोच रहा है, वैसा ही मैं सोच रहा हूँ, और वाकई मैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चल रहा हूँ। फीडबैक इज द फिफ्थ स्टेप। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न डेवलप हो गया उसका एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना, मेक दीज थिंग्स हिज केपीआई। जब उसकी एनुअल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजर के साथ सस्टेनेबिलिटी के गोल्स अटैच होंगे, तो वो उसके ऊपर और कोशिश करेगा और मेहनत करेगा। इसकी वजह से being an HR professional, I would recommend that the goals of sustainability or the subparts of sustainability should be it should be involved included in his performance appraisal. और KPIs जब उसकी शौक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होंगे तो वो उसे और मेहनत से करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के 3 गोल हासिल हो जाएंगे, ट्रिपल बॉटम अप्रोच हासिल हो जाएगी। ट्रिपल बॉटम के बारे में हम किसी और जगह पे बात करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन ये KPI ऑर्गेनाइजेशन के उसके ट्रिपल बॉटम अचीव करने में मदद करेंगे। ट्रिपल बॉटम, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। And the next step is the employee is in the organization and he's willing to do the thing and his KPIs are attached with it. So that means he needs resources. उसे resources चाहिए। तो वो जो resources हैं वो उसको available होंगी, जब भी तो वो उसके ऊपर काम करेगा। वो resources क्या हैं? Let's assume for a moment कि आपने एक employee को एक सर्कुलर इकोनॉमी की ट्रेनिंग पे भेजा और वहाँ पे उसने ये सीखा कि रीयूज करने के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग करना चाहिए। बट द प्रिंटर which are having the facility of giving the duplex printing, they are not available. तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉई मोटिवेट हो लेकिन वो विलिंग नहीं होगा। The seventh step is to provide him the resources. ये मैंने resources की एक एग्जांपल दी है। हो सकता है किसी और किस्म की रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकता है आप पानी रिसाइकिल करना चाहते हो, उसके लिए किसी और किस्म की रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकता है आपको बहुत R&D का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसके लिए फाइनेंशियल बजट्स की ज़रूरत हो। तो रिसोर्सेज कुड बी ऑफ एनी काइंड, और ये वो वक्त आ गया है जब आपने उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिए हैं, उसकी KPIs भी अटैच हैं, वो ट्रेन भी हो चुका है। इसका मतलब है नाउ ही इज हैविंग सस्टेनेबिलिटी इन हिज हार्ट। Now he would be willing to volunteer. Develop this culture in the organization, in your vicinity, with your people, that the people should be volunteering. अपनी मर्जी से काम करें, अपनी खुशी से काम करें, जो उनको समझ में आता है वो सस्टेनेबिलिटी को। कोई पानी बचाना चाहता है, कोई कागज़ बचाना चाहता है, कोई पौधे बचाना चाहता है, कोई ग़िज़ा बचाना चाहता है। ये सारे के सारे गोल्स हैं। इन सारे के सारे गोल्स की वजह से हो सकता है कि कोई एक ऐसा गोल हो जो अपने हिसाब से वो करना चाहता हो, तो उसको वॉलंटियर करने दें। अलाउ हिम टू वॉलंटियर, और जितना वो वॉलंटियर करे उस वॉलंटियर का भी कुछ वेटेज उसके अप्रेजल के अंदर शामिल किया जा सकता है। वी हैव टू मेक अ कल्चर। अगर हम इस तरीके से उनकी हैबिट बनाएंगे, KPIs में शामिल करेंगे, अप्रेजल में शामिल करेंगे, तो वो उसको पहले मजबूरन करेंगे हो सकता है, और फिर उसके बाद आदतन करेंगे, फिर शौकियतन करेंगे। तमाम चीज़ें ऐसी डेवलप होती हैं। लेट हिम वॉलंटियर। स्टेप एंड द नाइन्थ स्टेप इज सेलिब्रेट। सेलिब्रेट करने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं कि किसी उसे बड़े से होटल में जाकर खाना खिलाना है या बहुत शानदार सी कोई पार्टी करनी है, बल्कि उसको शाबाश देना, लिटिल पैट ऑन द बैक, छोटी सी शाबाशी पीछे भी सेलिब्रेशन है। उसकी अचीवमेंट को दूसरों के साथ शेयर करें। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग हैं, और अगर आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अपने मोहल्ले में काम करें तो मोहल्ले में बहुत से लोग हैं। अगर आप यंग गन्स हैं तो आपके साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास एनर्जी है, और एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। सेलिब्रेट करें।
क्योंकि दिस लिटिल एफर्ट विल ब्रिंग इन प्रॉस्पेरिटी इन योर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन आपकी भी है, मेरी भी है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। एंड द लास्ट थिंग इज डेवलप दिस कल्चर। सब एक दूसरे से उसके ऊपर बात की, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात इसी वजह से कर रहा हूँ कि आप ये बात आगे तक पहुंचाएं। क्या बात पहुंचाएं कि वी हैव टू थिंक अबाउट अवर फ्यूचर जनरेशन। आज हम सब परेशान हैं। कल ही बारिश हुई है हैदराबाद में, जिसकी वीडियोस हमने देखी हैं, और वो जो बर्फ के गोले गिरे हैं वो बता रहे हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। कल्चर डेवलप करना होगा, लोगों के अंदर फिक्र पैदा करनी होगी कि ये जो मुल्क है, ये कौम है, ये दुनिया है, इसके अंदर जो मसाइल हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। कल्चर डेवलप करना है, सोचने का, सस्टेनेबिलिटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करने का और उसके लिए फिक्र करने का। आज ही कोशिश करें, फिक्र करें, शुरू करें काम। कोशिश ये करें कि आप मसले का हल हो, ना कि आप खुद मसला। शुक्रिया बहुत बहुत।